हाय बच्चों, मैं पुनः आपके बीच कक्षा 10 हिंदी काव्य से रसखान की रचना भाग दूसरे का 3 पैराग्राफ तक आपका एक वीडियो था और 4 से 6 तक दूसरा भाग आपके बीच रसखान जी कह रहे हैं। रसखान की रचना है। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि जा दिन ते वह नंद कछोहरा या बन धेनु चराई गयो। एक गोपी कहती है कि हे गोपी, हे सखी, ता वे जिस दिन से नंद का छोरा यानी नंद बाबा का लड़का यानी कृष्ण या मैंने इस वन में धेनु मैंने गाय चरा के गया है, उस दिन से मोहन तानन गोधन गावत बेन बजाई रिझाए गो। उसी दिन से मोहन तानन गोधन यानी गोधन का उपमा यहाँ कृष्ण से दिया गया है कि उस दिन से मोहनी तान मैंने बांसुरी की आवाज बजा करके और गा करके बेन बजाए रिझाए गो यानी बांसुरी और गा करके वो हम लोगों को क्या कर गया है, रिझा गया, अपने प्रेम के वशीभूत कर गया है, अपने प्रेम में हम लोगों को मुग्ध कर गया है। वाह दिन सो कछटोना सो कह रसखान योग में समाय गए। उसी दिन से लग रहा है कि कुछ उसकी बांसुरी ने, उस कृष्ण की प्रेम ने हम लोगों को क्या कर दिया है, टोना सा कर दिया है, जादू सा कर दिया है, वो अपने बस में कर दिया है। रसखान योग में समाये गए, वो हृदय में संपूर्ण रूप से क्या हो गया है, समाहित हो गया है। कौन काऊ की कानी करे सिंहरू ब्रज बारी बिकाई गयो। कौन काऊ मैंने को मैंने कोई न मन नहीं, काऊ मैंने कोई कार्य कार्य करे। उस दिन से कोई कार्य करना हमारे बस में ही नहीं। उस दिन से हम सभी गुरु ब्रज की बालाएं, ब्रज की गोपियां सभी काम करना छोड़ दिए हैं। सिंहरू ब्रज वीर बिकाई गयो। हम लोगों को लगता है ऐसा कि हम लोग कृष्ण ने हमें खरीद लिया है, हम लोग कृष्ण को बिक गए हैं और हमें कोई कार्य करने की जिज्ञासा हम लोगों के हृदय में आती नहीं है। इसमें भाषा ब्रज है और गुण माधुर्य, छंद सवैया, शैली मुक्तक शैली, और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग और अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे दूसरे पद ध्यान से देखते हैं। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है, कान भये बस बासुर के अब कौन रही हमको चाहिए। अब एक गोपी दूसरे से गोपी से कह रही है, बड़ी अपने दिल की व्यथा को कह रही है। ध्यान दीजिएगा, कान भयो बस, कान मैंने कन्हैया, बस भये बस बांसुरी के, कन्हैया तो बांसुरी की क्या हो गए हैं, बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। अब भला है सखी, हम लोगों में से कृष्ण किसको चाहेगा। अब हम लोगों में से किसी गोपी को कृष्ण नहीं चाहेंगे। अब तो वह क्या हो गए हैं, बांसुरी के बस में हो गए हैं, बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं। निष्धौस रहे संग साथ लगी। निष्धौस माने हमेशा वो बांसुरी उनके संग लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही। अब हम लोग, अब ये गोपियां इस बांसुरी को अब अपनी सौत का उपमा दे रहे कि वह कृष्ण, यह सौतिन तापन क्यों सहे। अब यह सौतिन ही कृष्ण के साथ रहेगी। तापन माने उसकी विरह हम क्यों सहे। अब हम लोग कृष्ण के साथ नहीं रहेंगे। अब कृष्ण के साथ कौन रहेगा, तो बांसुरी रहेगी। अब इसे सौतिन यानी बांसुरी की हमको तापन, उसका कला हमको क्यों सहन करना पड़े। अब हम उस विरह को हम सहन नहीं कर सकते। जिन मोह लियो मन मोहन को, जो बांसुरी क्या कर ली है, मन मोहन को यानी कृष्ण कन्हैया को क्या कर ली है, मोह ली, अपने बस में कर ली है। रसखान सदा हमको दरी। अब रसखान हमें सदा, रसखान जी कह रहे हैं कि कृष्ण की उपमा दे रहे हैं, कृष्ण को सदा हमको देंगे। अब हमको डाह अर्थात हमको विरह के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अब जो है यहाँ गोपी कह रही है कि वो तो मोहन को क्या कर लिया, अपने बस में कर लिया है, मोह लिया है, उनको अपने बस में कर लिया है, तो हमको सदा नहीं पसंद करेंगे। अब वो हमें पसंद नहीं करेंगे और उनके अब हम
उनके प्रति हमारे प्रति उनके मन में कोई हमारा प्रेम लगाव नहीं है। मिली आओ सभे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। हे सखी, अब हमको मिलने की जरूरत नहीं है, अब आओ हम सब लोग मिल करके क्या करें, यहाँ से भाग चले। अब इस ब्रज में कौन रहेगी, केवल बांसुरी ही रहेगी। अब हम ब्रज में रहने के लायक नहीं है, इसलिए कि सदा मोहन के साथ वो बांसुरी लगी रहती है, तो मोहन के साथ बांसुरी है, तो बांसुरी मेरी सौत है, तो अब हम सौत के साथ रहना हम पसंद नहीं करेंगे। अक्सर होता है, देखा होगा, इस शब्द की जो बात होती है बड़ी इसमें कलह की भावना होती है। किसी भी स्त्री के प्रति इस तरह की भावना हो जाती है, अगर अधिक किसी को स्नेह करता है, अगर दूसरा व्यक्ति उसको स्नेह करने लगता है, तो पहले वाले के मन में इस तरह की सौतीन डार की भावना जागृत होती है। ठीक वही भावना गोपियों के साथ समस्त हो गई है कि बांसुरी तो अब मेरी सौत है, अब केवल कृष्ण के साथ वो लगी रहती है, तो अब भला कृष्ण को जरूरत किसकी है, तो बांसुरी की जरूरत है, अब हमें वह नहीं चाहेंगे। इसमें 5वें पद्यांश में भाषा ब्रज, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग, छंद सवैया है, शैली मुक्तक और गुण माधुरी और अनुप्रास और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग है। अब अंतिम आपका पद्यांश है, मोर पखा से ऊपर राखूं गुंज की माल रहे पहिराऊंगी। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हम क्यों ना कृष्ण जिस तरह का अपने क्रियाकलापों से हम लोगों को मोहित किए थे, क्रियाकलापों करके हम लोगों का मन बहलाते थे, तो क्यों ना उनकी तरह हम उनका अभिनय करें, जैसे वो करते थे उनका अभिनय करें, जिस तरह की उनकी कीर्ति थी, जिस तरह से उनका गुण था। तो मोर पखा मानी मोर के पंख का सिर पर क्या रखेंगे, चोटी बना करके, मुकुट बना करके रखें, गुंज की माल अगरे पहनोगे, और बन के मालाओं की यानी गुंजों की माला हम धारण करेंगे, पहनोंगे मैंने धारण करेंगे, और पीतम्बर लय लपटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। और पीतम्बर मैंने पीताम्बर पीले रंग का जो आवरण ओढ़ते थे उसको मैं धारण करूंगी। लपटी मैंने लकड़ी अर्थात डंडे से किया गया है, लेकर के बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी, गायों के साथ मैं विचरण करूंगी, सभी ग्वाल बालों के साथ मैं विचरण करूंगी, उनकी क्रियाकलापों को करेंगे, उनके अभिनय को करूंगी। भवतो वही मेरी रसखान सो तेरे कहो सब स्वांग करूंगी। हे सखी, जो तुम कहती हो बहुत तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन रसखान जी यहाँ कह रहे हैं कि एक स्त्री की भावनाओं को दूसरे से व्यक्त करती है, कि स्त्री कहती है कि तुम जो कहोगी मैं उसको धारण करूंगी। सो तेरे कहो यानी तो तुम जो कह रही हो सब स्वांग माने उनकी द्वारा किया गया जो भी अभिनय था मैं सब क्या करूंगी। या मुरलीधर की अधराधन धरी अधराधन न धरूंगी। वो करें कि सब क्रियाकलाप उनकी जो भी क्रिया होती थी सब करने को मैं तैयार हूं, लेकिन एक काम नहीं कर सकती। क्या बड़ी ही दुख को व्यक्त करती है। या मुरलीधर की अधराधन धरी अधराधन धरूंगी, कह रही है कि जो मुरलीधर यानी कृष्ण कन्हैया जो मुरली को अधराधन में अपने ओंठों पर जो अमृत का वास होने वाला जो उनका ओंठ था अधराधन, जिस मुरली को उस पे धारण करते थे उस मुरली को मैं अधराधरान धरूंगी। उस मुरली को अधराधन अपने ओंठों पर नहीं धारण करूंगी, क्योंकि वह मेरी सौत है, इसलिए वह कृष्ण के ओठों पर सदा हमेशा विराजमान रहती थी। इसलिए हर क्रियाकलाप हर उनके अभिनय को करने को तैयार हूं, लेकिन मैं कृष्ण के द्वारा रखी गई 100 रूपी बांसुरी को धारण करते थे अपने इन ओठों पर। उस बांसुरी को यानी दूसरे भी बांसुरी हमको दोगे कि इसको धारण करो, तो दूसरे भी बांसुरी मुझे उसी बांसुरी की भांति दिखाई दे रही है जो मुरलीधर के ओठों पर विराजमान रहती थी। तो इसलिए मैं उस सौत बांसुरी को मैं ओठों पर अपने धारण नहीं करूंगी।
इसमें इस पद्यांश में इसका माधुर्य गुण और भाषा ब्रज है, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का वर्णन है और मुक्तक शैली है और छंद इसका सवैया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरे द्वारा जो आपके बीच मैंने अभी मतलब इसका व्याख्यान किया हूं, रसखान की जो रचना है, आपको भली भांति समझ में आया होगा और अपना नोटबुक्स भी तैयार करेंगे। और मुझे उम्मीद यही है, आपसे यही मेरी आशा है कि आप घर पे बैठ करके अपने पुस्तक से जो भी इसमें हमारे द्वारा त्रुटियां हुई होंगी उसको अपने शब्दार्थों में देख करके उसके अर्थों को, उसके शब्द को आप पुनः उसका अध्ययन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।